फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खाजवाला डिफेंस एकेडमी। आज हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लेंगे काइनेमेटिक्स इक्वेशंस के ऊपर। यहाँ पर तो एक शॉर्ट पॉइंट्स बनाए मैंने आपके लिए कुछ। यहाँ पर उनको आपको रिमेंबर रखना है कि जिससे क्या हो, कैलकुलेशन फास्ट हो आपके एग्जाम के अंदर। तो मोशन अंडर ग्रेविटी कहने का क्या है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आप ऊपर से कहाँ गिरा रहे हो, नीचे गिरा रहे हो, फिर नीचे से बॉल को कहाँ फेंक रहे हो, ऊपर की तरफ फेंक रहे हो। इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप बॉल को नीचे से कहाँ फेंकोगे, ऊपर की तरफ, तो जो साइन होगा वो हमेशा आपको -g का लेना है। और जब भी बॉल ऊपर से कहाँ आएगी, नीचे आएगी, उस समय जो साइन होगा वो क्या होगा, +g होगा। g की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। उसी को क्या बोलते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। उसको क्या बोलते हैं, फ्री फॉल भी बोलते हैं। और उस समय जो मोशन रहता है वो कौन सा रहता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन रहता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है, फिर अंडर ग्रेविटी के अंदर मोशन कर रहा है, तो उस समय कौन सा मोशन होता है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन रहता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब कुछ 3 पॉइंट आपके लिए, मान लीजिए आपसे क्या कहा गया कि आपने एक पार्टिकल को क्या किया, ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंक दिया, और वहाँ पर आपसे वो क्या निकलवाएगा कि मैक्सिमम हाइट निकालिए। ठीक है, अपन तीन इक्वेशन को यूज़ करके आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पर शॉर्ट फॉर्मूला लगा देना है, h = u²/2g। ये आपकी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट ए टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग ग्राउंड व्हेन रिलीज फ्रॉम ए हाइट। तो मान लीजिए सेकंड में क्या कह रहा है कि ये टावर है, यहाँ से एक बॉल को क्या किया जाता है, रेस्ट में थी, ठीक है, इसको गिराया जाता है, ठीक है। और ये ऑफकोर्स जाकर किससे टकराएगी, ग्राउंड से टकराएगी। तो जब ये ग्राउंड से टकरा रही है तो कितना टाइम इसको लगा, तो सॉरी कितनी वेलोसिटी के साथ टकराएगी, वो क्या होगी, √2gh। और कितना टाइम लगा, उसके लिए क्या होगा, t = 2h/g। आप चाहो तो इसको इक्वेशन से क्या कर सकते हो, सोल्व भी कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है, ए जगलर थ्रोस ए बॉल इनटू एयर। एक जगलर है जो कि बॉल्स को क्या करता है, थ्रो कर रहा है, किसके अंदर, एयर के अंदर। He throws one ball whenever previous one is at its highest point। यानी एक बॉल को जब वो फेंक रहा है, जब वो बॉल अपनी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंच रही है, उसके बाद वो दूसरी बॉल को फेंक रहा है। कहने का क्या है, मान लीजिए ये अपना क्या है, ग्राउंड, यहाँ पर ये बॉल और नेट ऐसा पैराबोलिक पाथ में जाएगा, और ये इसका क्या होगी, हाईएस्ट पॉइंट हो गया, h नाम ले लेता। तो कहने का इसका क्या है कि जब इसको ए बॉल नाम ले देता है, इसको क्या नाम ले देता हूँ, बी। जब ए बॉल कहाँ पर पहुंच जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएगी, उस समय जो जगलर है वो दूसरी बॉल यहाँ से फेंकना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, ठीक है। हाउ हाई डज द बॉल विल राइज। अब ये कितनी हाइट के ऊपर होगी, कितनी बॉल राइज करेगी ग्राउंड से अबव। इफ ही थ्रोज n बॉल ईच सेकेंड, अगर वो एक सेकेंड के अंदर कितनी बॉल्स फेंक रहा है, 10 बॉल फेंक रहा है। इसके ऊपर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे आ सकते हैं। मैंने n लेकर यहाँ पर क्वेश्चन बनाया है, आपको क्वेश्चन में 2, 3, 4, 5 कुछ भी दे सकता है, तो ये यूनिवर्सल क्वेश्चन हो गया। तो एक सेकेंड के अंदर कितनी बॉल फेंक रहा है, वो 10 बॉल। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि वो एक सेकेंड के अंदर कितनी बॉल फेंकता है, 10 बॉल फेंकता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि एक बॉल का टाइम पीरियड बताओ, तो आप क्या कहोगे, सिंपली 1/10 कर दोगे। तो ये चीज मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ कि एक बॉल को फेंकने का टाइम कितना है, क्या कहेंगे, द टाइम ऑफ वन बॉल थ्रो कितना होगा भाई, t = 1/10। तो n अगर टाइम दिया होगा तो आप 1/10 लिखते, तो 1 क्या हो गया, n अपना क्या हो गया, टाइम। अब जैसे क्या पूछा है, मैक्सिमम हाइट पूछी है, जैसे डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे, h = u²/2g हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मूले के अंदर पुट कर सकते हैं। तो अब अपन क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, s = ut + ½ 80²।
एस अपनी हाइट है जो कि क्या है एच है, तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ एच। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, अच्छा यहाँ से जब फेंकना शुरू किया तो शुरुआत में कैसा था, रेस्ट में था, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर इसकी एस इज इक्वल टू एच लिख देता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, 0 है, तो ये टर्म तो पूरी कैंसिल हो गई, तो क्या बचा हाफ। अब अपन क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ऊपर की तरफ जब फेंक रहे हैं तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का जी हो जाएगा, यानी माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर हो गया। तो एच इज इक्वल टू कितना आएगा, हाफ माइनस का जी हो गया, टी की वैल्यू देखिए अपने पास क्या है 1/n, तो 1/n की क्या कर देते हैं वैल्यू पुट कर देते हैं, और इसका क्या है स्क्वायर, यानी एच इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया अपने पास जी बाई 2n का स्क्वायर आ गया। तो ये अपने क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए इसके अंदर क्या रखा है, फ्रॉम एन एलिवेटेड पॉइंट ए, कोई ऊंचाई के ऊपर पॉइंट है ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, वहां से क्या किया जाता है, स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता है। मान लीजिए कि ये कोई एलिवेटेड पॉइंट है ऊंचाई के ऊपर, इसको क्या नाम दे देते हैं अपन, ए नाम दे देते हैं। यहाँ से स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, लेट इसको कहाँ फेंका गया, ऊपर की तरफ फेंका गया, ठीक है, ओके। When the stone reaches at a distance h below a से h डिस्टेंस बिलो जाने पर, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि वो चल के कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया। कितने डिस्टेंस नीचे गया है, h, इससे नीचे गया है, इसलिए इसको क्या लिख देता हूँ मैं, माइनस h लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। Its velocity is double of what was at a height h above a। इस समय जो इसकी वेलोसिटी है कहाँ पर, माइनस h के ऊपर, ठीक है, v की वेलोसिटी का माइनस h के ऊपर, ठीक है, वो क्या है, डबल है किसकी, उस वेलोसिटी की, लेट जब कहाँ पर था, h हाइट अबव था इससे, यानी 2 ऑफ वेलोसिटी ऑफ h। ये अपने को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ, ठीक है। फिर से देखते हैं, एक बॉल को ऊपर फेंका गया, स्टोन को ऊपर फेंका गया है, जब वो a से h हाइट नीचे आया तो उस समय जो इसकी वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी डबल है किसकी, जब a से h हाइट ऊपर ये बॉल थी, ओके। तो यहाँ से अपने क्या हो गया, स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड में, तो v माइनस h का क्या करेंगे, स्क्वायर इज इक्वल टू 2vh का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, v माइनस h का स्क्वायर हो गया ये, और ये क्या हो गया 4vh का स्क्वायर, यानी ये कंडीशन आ गई। अपने को पता है कि भाई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 2as होता है, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा। यही चीज यहाँ पर अपने को क्या करनी है, पुट करनी है, तो इसको लेकर चलते हैं अपन यहाँ पर। देखिए v माइनस h का स्क्वायर, यानी यहाँ पर क्या है, v स्क्वायर की जगह u का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कहाँ फेंका है, ऊपर की तरफ फेंका है, तो ऊपर की तरफ जो फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2a की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का g, ओके। और h हाइट ऊपर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना, माइनस का h आ जाएगा, माइनस h के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर की तरफ फेंका गया इसके लिए माइनस जी, और माइनस h हाइट के लिए माइनस h हो गया, इज इक्वल टू 4 इंटू वी एच का स्क्वायर। इसके लिए क्या होगा, ये यू स्क्वायर प्लस 2 ऊपर की तरफ फेंका था तो क्या हो गया, माइनस का जी हो गया, और एस कितनी हाइट के ऊपर है, अबव है, इसलिए प्लस एच लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा सिंपली। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, यू का स्क्वायर माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 2gh हो गया, इज इक्वल टू 4 u स्क्वायर माइनस 2gh प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ से। तो यहाँ से क्या हो गया, u स्क्वायर प्लस 2gh इज इक्वल टू 4u स्क्वायर माइनस 8gh हो गया। अब क्या कीजिए, इस u स्क्वायर को इधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए, तो क्या होगा
ये इधर आएगा तो 2GH प्लस 8GH इज इक्वल टू 4U² इधर है, और ये कहाँ चला जाएगा उस साइड में, तो कैसा हो जाएगा माइनस का U²। ये कितना हो गया 10GH हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया अपने पास 3U² हो गया। ठीक है, तो यहां से सोल्व करने पर अपने को क्या मिलेगा, U² इज इक्वल टू 10GH डिवाइडेड बाई 3। ये अपनी क्या आ गई U² की वैल्यू आ गई। अपने को क्या पूछा है यहाँ पर, मैक्सिमम हाइट पूछा है, तो क्या कहेंगे H मैक्सिमम। अपने को पता है मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है U²/2G, जो डायरेक्ट मैंने बताया था वो अप्लाई करना है यहाँ पर। तो U² की सिंपली क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो, तो H मैक्सिमम इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 10GH डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2G। G से G क्या हो गया कैंसिल हो गया, यानी अपने पास H मैक्सिमम की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, और यहाँ से काट सकते हैं ये 5 हो जाएगा, यानी 5H/3। ये अपनी क्या हो जाएगी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की। इसके अंदर क्या कह रहा है कि ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड विद एन इनिशियल स्पीड u। एक बॉल है उसको ऊपर की तरफ फेंका जाता है, कितनी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी के साथ u के साथ। तो लेट यहां से किसी बॉल को फेंका गया है, कितनी इनिशियल वेलोसिटी है u का आपके पास, ठीक है स्पीड। द बॉल इज एट हाइट 80 मीटर एट 2 टाइम्स। जो बॉल है वो कितनी हाइट के ऊपर है 80 मीटर के ऊपर है, ठीक है, और क्या कर रहा है 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स कब हो सकती है भाई, एक बार तो बॉल कहाँ जाएगी ऊपर की तरफ, ठीक है, उस समय हो सकती है, और जब ये ऊपर से जाकर कहाँ आएगी नीचे आएगी उस समय हो सकती है। ये 2 टाइम क्या हो सकती है वो 80 मीटर के ऊपर हो सकती है। अब अपने से क्वेश्चन आगे क्या कह रहा था, टाइम इंटरवल बीइंग 6 सेकेंड, और जब ये यहां से देखिए, इसको ए क्वेश्चन नाम दे देता हूँ, इसको क्या नाम दे देता हूँ बी। ए से जैसे ये 80 मीटर के ऊपर आई, ऊपर जाकर जब ये नीचे आ रही है कहां पर वापस आ गई बी के ऊपर, सेम पोजीशन के ऊपर 80 मीटर के ऊपर आई, तो यहां से जाने पर और यहां पर आने तक जो टाइम इंटरवल है वो अपने को कितना दे रखा है 6 सेकेंड दे रखा है। तो अपने से क्या पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी पूछी है कि u की वैल्यू कितनी होगी। अपन जानते हैं s इज इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ 80² होता है, ठीक है। s यहाँ पर यो की यो लिख देते हैं ut प्लस हाफ। अब अपने को पता है कहाँ फेंकी गई है, ऊपर फेंकी गई है, इसलिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी -g हो जाएगी इंटू टी का स्क्वायर। दिस इम्प्लाई s इज इक्वल टू ut माइनस g की वैल्यू मैं 10 रख देता हूँ यहाँ पर, तो क्या हो जाएगी 10/2t², क्योंकि यहाँ पर g की वैल्यू अपन ने कितनी ली है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ली है। तो यहाँ से लास्ट s इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया ut माइनस 5t का क्या हो गया यहाँ पर स्क्वायर हो गया। अपन क्या करते हैं यहाँ से s की वैल्यू पुट कर देंगे। s अपने कितना दिया हुआ है 80 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 80 इज इक्वल टू ut माइनस 5t²। इसको एक साइड ले जाएंगे तो ये इधर आएगा तो क्या होगा 5t का स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस का ut और प्लस का क्या हो गया 80 इज इक्वल टू 0, जो कि अपनी क्या बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक का जो सॉल्यूशन लिखेंगे वो क्या लिखते हैं अपन माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इसके लिए देखिए यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 5, b की वैल्यू माइनस का u और c की वैल्यू कितनी है 80, तो माइनस का b यानी क्या हो गया u हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस b² यानी माइनस u का स्क्वायर क्या आएगा u का स्क्वायर आएगा, माइनस 4 a की वैल्यू कितनी है 5, c की वैल्यू कितनी है 80 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 5। अब इसकी दो वैल्यूज आएंगी अपने पास,
यू एक प्लस की और एक माइनस की, यू प्लस यू स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो गया 10 हो गया, और एक वैल्यू क्या आएगी अपने पास u माइनस यू का स्क्वायर माइनस 1600 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 10। अब देखिए अपने को जो टाइम इंटरवल दे रखा है वो कितना दे रखा है 6, तो कौन सा टाइम इंटरवल है, इसके बीच का तो टाइम इंटरवल है, यहाँ से जाने का और वापस आने तक का, इन दोनों का डिफरेंस अपने को क्या दे रखा है यहाँ पर 6 सेकेंड दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u प्लस u का स्क्वायर माइनस 1600 डिवाइडेड बाई 10, ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 10 तो एलसीएम आ गया अपना u, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, u का स्क्वायर माइनस 1600, तो u से u क्या हो गया कैंसिल हो गया अपने पास। तो यहां से जो अपने पास वैल्यू आई है मैं यहां पर लिख देता हूं ऊपर 6 इज इक्वल टू अपने पास क्या आया है u का स्क्वायर माइनस 1600 प्लस u का स्क्वायर माइनस 1600 एंड इट इज डिवाइडेड बाई 10 आया है, तो ये अपने पास क्या होगा 6 इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 1600 डिवाइडेड बाई 10 हो गया, ये किससे कट जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा। अब इसको उधर लेके जाएंगे तो 5 6 का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 1600। तो अब क्या करते हैं इसके ऊपर रूट लगा हुआ है दोनों साइड स्क्वायर कर देते, तो इसका क्या हो जाएगा 900 यू स्क्वायर माइनस 1600, ये जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 900, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा प्लस 1600 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा अपने को पता है 2500 होगा, इज इक्वल टू यू स्क्वायर, इसका मतलब यू इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पर क्या कह रखा है एन ओपन एलिवेटर इज असेंडिंग विद जीरो एक्सेलरेशन, एक एलिवेटर है लिफ्ट है जो कि क्या हो रही है जीरो एक्सेलरेशन से क्या हो रही है असेंड हो रही है ऊपर की तरफ जा रही है, कितनी स्पीड के साथ 10 मीटर पर सेकंड के साथ। तो मान लीजिए ये अपनी क्या है यहाँ पर लिफ्ट है, ठीक है, ये कितनी वेलोसिटी के साथ जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की तरफ ऊपर जा रही है। A ball thrown vertically up by a boy when he is at 10 meter from the ground. Let अभी इनिशियली कहाँ पर है ग्राउंड के ऊपर, अब ऑफकोर्स ये धीरे धीरे क्या होगी ऊपर जाएगी, तो लेट कितने ऊपर चलेगी 10 मीटर, यहाँ से क्या चली गई ऊपर चलेगी। जैसे 10 मीटर हाइट के ऊपर जाती है, यहाँ पर एक बॉय है, ठीक है, वो क्या करता है उसके पास एक बॉल है, उसको क्या करता है फेंक देता है, वो वर्टिकली अपवर्ड फेंक देता है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को कितनी वेलोसिटी के साथ फेंकता है 30 मीटर पर सेकंड, यानी 30 मीटर पर सेकंड के साथ उसको क्या कर रहा है फेंक रहा है, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में एलिवेटर के रिस्पेक्ट में। तो अपने को क्या निकालनी है फर्स्ट मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बॉल, तो जो बॉल ऊपर फेंकी गई है उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ठीक है। सेकंड अपने से पूछ रहा टाइम टेकन बाय द बॉल टू मीट द एलिवेटर अगेन, ऑफ कोर्स ये बॉल ऊपर जाकर क्या होगी वापस आएगी और ये एलिवेटर कहाँ जा रही है ऊपर, तो एक जगह ये दोनों क्या होंगे मीट होंगे, तो वो टाइम बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं वेलोसिटी की, एब्सोल्यूट वेलोसिटी कितनी होगी, देखो 10 तो पहले से लिफ्ट के पास है और 30 बॉल की है, तो यानी कितनी होगी 40 मीटर पर सेकेंड। तो क्या कहेंगे एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बॉल, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बॉल कितनी हो गई अपने पास 40 मीटर पर सेकंड हो गई यहाँ से, ठीक है, यू भी लिख सकते हैं अपन इसको। अब अपने को क्या निकालना है मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो एक हाइट तो अपने पास 10 मीटर इनिशियल है और एक जो इसमें फेंकी है वो, तो जो एच मैक्सिमम होगा वो किसके इक्वल होगा इनिशियल हाइट प्लस एच फर्दर हाइट जो कि इसके द्वारा बॉल फेंकी गई है बॉल के द्वारा। तो
तो एच आई तो अपने को बताया कि कितना है, एच एफ अपने को निकालना है। मुझे बेसिक फॉर्मूला बताया था डायरेक्ट कि कितना होता है अपना यू स्क्वायर अपॉन 2g होता है। तो एच एफ इज इक्वल टू यू का स्क्वायर, यू कितना है अपने पास 40 मीटर पर सेकेंड, यानी 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी कितना ले लेते हैं 10 ले लेते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2, यानी कितना हो गया 80 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट अपनी कितनी हो गई 10 मीटर। तो ये है इनिशियल प्लस 80 मीटर ये हो गई, यानी मैक्सिमम हाइट अपना आंसर कितना आएगा 90 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट ये कह रहा है कि टाइम टेकन बाय द बॉल टू मीट द एलिवेटर अगेन। अगर एलिवेटर और बॉल ऑफ कोर्स एक दूसरे से क्या होंगे, एलिवेटर ऊपर की तरफ जाएगी और बॉल नीचे की तरफ आएगी तो मीट होगी। तो वो कब मीट होती है, उसकी कंडीशन होती है जब दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या हो इक्वल हो। इस चीज को हमेशा याद रखना। तो ये क्या कहेंगे कि जब दोनों का डिस्प्लेसमेंट ऑफ एलिवेटर और किसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल दोनों क्या एक दूसरे के इक्वल हो, ठीक है। तो अपने को पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो एस इज इक्वल टू क्या होगा v इंटू टी। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एलिवेटर तो अपने को सीधा सीधा पता है कि v इंटू टी कर देंगे। v कितना है एलिवेटर का 10 है और लेट कितना टाइम लगा t। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल इसके लिए क्या लगाएंगे, सेकंड इक्वेशन लगाएंगे अपनी कौन सी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। तो s की जगह पुट करना है, इस डिस्प्लेसमेंट दर्शा रहा है। u कितना है अपना 40 है, यहाँ पर क्या लिख दो 40, t अपने को पता नहीं माइनस हाफ, इसकी वैल्यू मैं 10 ले रहा हूँ। माइनस क्यों आया है क्योंकि कहाँ सेंटीग्रेड है ऊपर की तरफ, ठीक है। इंटू टी का क्या हो गया स्क्वायर। बस अब इसको सोल्व करना है। यहाँ से क्या हो गया 10t इज इक्वल टू 40t माइनस ये कितना हो गया 5 हो गया, 5t का स्क्वायर। तीनों में से क्या करो इधर से t को कॉमन लेकर काट दो। तो 10t इज इक्वल टू t कॉमन ले लो कितना होगा 40 माइनस 5t, t से भी ये क्या हो गया कैंसिल, यानी 10 इज इक्वल टू 40 माइनस क्या बच गया 5t। इसको इधर ले आओ तो 10 माइनस 40 इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 5t, यानी माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस का 5t। माइनस से माइनस कैंसिल और ये इससे कैंसिल, यानी t इज इक्वल टू का अपना आंसर क्या आ गया 6 सेकेंड। 6 सेकेंड के ऊपर ये एक दूसरे से क्या होंगे मीट होंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अपने को दे रखा है ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर। एक बॉल है जो कि टॉप ऑफ टावर से क्या होती है गिराई जाती है। लेट ये टावर मान लेता हूँ, ठीक है। टावर से गिराई जाती है, यानी इनिशियली वो कैसी थी रेस्ट में थी। u इज इक्वल टू क्या है 0, ओके। इसको क्या किया गया यहाँ से गिरा दिया गया। आफ्टर 2 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड। 2 सेकेंड बाद एक दूसरी बॉल उसको भी क्या किया जाता है ऊपर से नीचे गिराया जाता है, लेकिन उसको कितनी इनिशियल स्पीड के साथ गिराया जाता है 40 मीटर पर सेकेंड। उसकी जो इनिशियल स्पीड है वो कितनी है आपकी 40 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कंडीशन क्या है, इसको 2 सेकेंड बाद गिराया जाता है। आफ्टर हाउ मच टाइम एंड एट व्हाट डिस्टेंस बिलो टॉप ऑफ द टावर बॉल विल मीट। तो टॉप ऑफ टावर से कितनी हाइट नीचे वो दोनों क्या करेंगे मीट करेंगे, उसको बताना है, ठीक है। तो लेट मैं मान लेता हूँ कि भाई यहाँ मान लेता हूँ टॉप ऑफ टावर से h हाइट, टॉप ऑफ टावर से कितनी h हाइट नीचे दोनों बॉल क्या करेंगे मीट करेंगे। एक बॉल यहाँ बना देता हूँ और एक बॉल अपन यहाँ बना देते हैं, ये ग्राउंड सरफेस मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे मीट करेंगे। तो अपने को क्या निकालेंगे ये हाइट निकालेंगे। भाई ये कितने टाइम में पहुंची t टाइम में पहुंची, वो 2 सेकेंड क्या करी थी बाद चली थी, यानी 2 सेकेंड कम समय लगा, यानी h तक पहुंचने में इसको कितना समय लगा t-2 सेकेंड का क्या लगा टाइम लगा। इतनी बात क्लियर है। फिर से देखते हैं, एक बॉल है उसको यहाँ से रेस्ट के ऊपर थी गिराया जाता है, मान लीजिए टी टाइम में h हाइट पर पहुंच गई वो, ठीक है। दूसरी बॉल को लेकिन 40 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी के साथ नीचे गिराया जाता है, ठीक है। और h हाइट पर दोनों मिलते हैं। अब 2 सेकंड बाद गिराया जाता है, 2 सेकंड कम समय लिया है
t माइनस क्या कर दिया अपन ने 2 कर दिया। अब अपने को क्या करना है कि ये h हाइट निकालनी है जहां पर ये दोनों क्या करेंगी, मीट करेंगे। तो अपनी सेकंड काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा दीजिए, s इज इक्वल टू u, तो इसके अंदर 0 है तो सिंपली मैं नहीं लिखूंगा उसको, हाफ क्या लिख सकते हैं, gt स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। सेकंड के लिए ये फर्स्ट बॉल के लिए, सेकंड बॉल के लिए लगाएंगे तो h इज इक्वल टू क्या होगा, u इसके अंदर कितना दे रखा है 40 t, ओके। फिर समय इसके अंदर कितना लग रहा है, सेकंड के लिए इक्वेशन लगाएंगे h इज इक्वल टू 40, टाइम कितना ले रही है t माइनस 2 प्लस हाफ g, और t माइनस 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे अपन, ठीक है। तो ये अपनी क्या होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। LHS बराबर है तो RHS भी क्या होंगे, बराबर होंगे, आमने सामने पुट कर दीजिए, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 40 t माइनस 2 प्लस हाफ जी टी माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये जी माइनस टी वाली टर्म इधर ले आइए और इसको क्या कर लीजिए, इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 टी माइनस 2 हो गया, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, हाफ जी कॉमन आ रहा है, हाफ जी को क्या कर लो, कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया, टी का स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, 40 टी माइनस 80, तो ये क्या हो गया, g बाई 2 है अपने पास, ये क्या है, t का स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर है, ओपन कर देता हूँ, माइनस साइन से मल्टीप्लाई भी करता हूँ, तो क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ab इज इक्वल टू 40 t माइनस क्या हो गया, 80 हो गया। इस 2 को उस साइड ले जाता हूँ तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, g टी स्क्वायर से टी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया आपका, यहाँ पर क्या बचा, माइनस का 4 प्लस का 40 इज इक्वल टू, ये 2 साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 80 टी माइनस 160 हो जाएगा। जी की वैल्यू पर क्या पुट कर सकते हैं, 10 पुट कर सकते हैं, तो 10 पुट करने पर अपने को क्या मिलेगा, 10 इंटू माइनस 4 प्लस 40 इज इक्वल टू 80 टी माइनस 160, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 40 और प्लस का 40 टी इज इक्वल टू 80 टी माइनस 160। अब क्या करो, उस साइड में तो इसको 40 टी माइनस 80 टी इज इक्वल टू माइनस 160 प्लस का 40 हो गया, तो यहां से कितना बच गया, माइनस का 40 टी बच गया, ओके। इधर कितना बच गया आपका, माइनस का 120, माइनस से माइनस कैंसिल, 40 3, यानी टी इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 3 सेकेंड आ गया। लेकिन आपसे क्या पूछा, इसमें हाइट पूछी है, तो आपको क्या निकालनी है, यहाँ पर हाइट निकालनी, हाइट के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या कहेंगे, यूजिंग इन फर्स्ट, टी की वैल्यू अपने पास कितनी आई थी, 3 सेकेंड आई थी, पुट कर दीजिए, तो h इज इक्वल टू क्या हो गया, हाफ g की वैल्यू कितनी रख दो, 10 रख दो, t का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, 90 बाई 2, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 मीटर, यानी 45 मीटर टॉप से ये क्या होंगे, मीट होंगे, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए देखने में आपको ये क्वेश्चन थोड़े से क्या लगेंगे, लेवल के लगेंगे, लेकिन अपना काम क्या है कि कॉन्सेप्ट बनाना। अगर आप इन क्वेश्चंस को समझ जाते हो, कॉन्सेप्ट बना लेते हो, तो जो भी क्वेश्चन अपने एयरफोर्स या नेवी के अंदर या फिर एनडी के अंदर आते हैं वो बहुत ही इजीली आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। तो ऐसे मत समझना कि भाई ये क्वेश्चन नहीं आएंगे तो हम इनको सोल्व नहीं करेंगे। इनसे क्या होता है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है, तो जो भी छोटे क्वेश्चन आएंगे उसको आप आराम से क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।